असलकुम वेलकम टू माय चैनल लाइफ बज़ विद सैबीज़। मज़ेदार से आज हम बनाने जा रहे हैं स्नैक टाइम रेसिपी। जी हाँ, ये है मज़ेदार से खट्टे आलू, जो यकीनन हैदराबादी खट्टे आलू के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और ये आप सब इस आलू को ज़रूर आपने ट्राई किया होगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपने लेना है एक पैन में ऑयल और उसको आपने हीट अप करना है। देन आफ्टर उसमें डालना है आपने ज़ीरा, और बहुत ज़्यादा ऑयल को नहीं गर्म करना है कि ज़ीरा फ़ौरन जल जाए। आपने इतना गर्म करना है कि जब आप ज़ीरा डालें तो वो कड़कड़ाने लगे। और जब ज़ीरा डांस करने लगे ऑयल में तो आपने उसको हल्के हल्के चलाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आंच इतनी तेज़ ना हो कि ज़ीरा बिल्कुल जल जाए। और आपने एक तरफ 1 kg और पोटैटो बॉईल कर लेने हैं। स्मॉल पोटैटो लें तो बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ मैंने बॉइल्ड पोटैटो डाल दिए हैं जो ज़ीरा कड़कड़ाया था ऑयल में। और फिर आपने पैन को हिलाना है इस तरीके से, और चमचा अभी यूज़ नहीं करना है। देन आफ्टर आपने उस पर ढक्कन ढक के इस तरीके से उसको डास्ट करवाना है पोटैटो को, कि ज़ीरा उस पर अच्छी तरह चिपक जाए और ऑयल इस तरीके से उछल कूद करना शुरू कर दे। उसके बाद आपने इसमें डालना है जर्दे का रंग। जर्दे का रंग ऐड करना है। देन आपने उसमें डालनी है क्रश्ड रेड चिली, नमक और टाटरी। ये सब चीज़ें आपने डालनी है, लेकिन चमचा आपने अभी यूज़ नहीं करना है। और ऑयल को थोड़ा तेज़ ही रखना है, बस इतना रखना है कि जले ना। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये बिल्कुल जलना शुरू हो जाते हैं तो बहुत ख़राब हो जाता है इसका टेस्ट। देन आफ्टर आपने इसी तरह ढक्कन ढक के उसको हिलाना है, और बहुत अच्छी तरीके से हिलाना है कि ये सारा रंग जो है और चीज़ें जो डाली हैं वो सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है चाट मसाला। चाट मसाला मैंने 1 टेबल स्पून के, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे चाट मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट ऐड था, तो इसलिए मैंने सॉल्ट यहाँ मेंशन नहीं किया। अगर आपके चाट मसाले में सॉल्ट नहीं है तो आप अलग से कर सकते हैं। और यहाँ सारी चीज़ें डल गई हैं, और ये कुटी लाल मिर्च अभी डली है, और जैसे पहले बता चुकी लाल मिर्च डाली गई थी। देन आफ्टर आपने इसको इसी तरीके से लाना है, चमचा नहीं यूज़ करना इसको। इसलिए चमचा हमने यूज़ नहीं करना कि इसमें कट पड़ने लगेंगे और जो है इसका टेस्ट ख़राब होने लगेगा। और अगर आप इसको ढक्कन ढक के इस तरीके से हिलाएंगे तो आलू टूटेंगे नहीं, और मसाला भी इसमें अच्छी तरह चिपक जाएगा। देन आफ्टर आपने आँच को थोड़ा तेज़ कर लेना है, और इनको दोबारा से डांस करवाना है, और इनको इतना तेज़ी से हिलाना है कि ये आलू मसाला जो है आलूओं पे अच्छी तरह चिपक जाए। फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि मसाले में अगर जैसे पानी थोड़ा सा ऐड नहीं किया जाएगा तो ये जलने का और भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और उसको ढक के दोबारा से हिलाना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने चमचा अभी तक यूज़ नहीं किया है। उसके बाद जो है मुझे ऑयल की कड़कड़ाहट चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे आंच तेज़ कर दिया। दैन आफ्टर आप चमचे का यूज़ किया, और पोटैटोज़ को जो नीचे थे वो उनको ऊपर लाएँ और उनको चलाना स्टार्ट कर दिया। कितनी मज़ेदार सी शक्ल आई है इसकी। आप ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। ये खट्टे आलू आपके इवनिंग स्नैक में चार चाँद लगा देंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे भी बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी, और औरों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इंजॉय करें। तब तक के लिए नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।